हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप सर हालत खराब होके रखी है, एग्जाम सर पर है। एकदम नर्वस हो रहे हैं, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा कुछ भी, एंग्जाइटी बहुत है। पढ़ तो काफी कुछ लिया है, लेकिन एग्जाम में अगर और कुछ आ गया या एग्जाम में याद नहीं आए, एग्जाम में हम ठीक से लिख नहीं पाए, या बहुत लेंदी पेपर आ गया, बहुत चैलेंजिंग पेपर आ गया, हम क्या करेंगे सर? उस नर्वसनेस में सब भूल जा रहे हैं, पूरी की पूरी हालत खराब हो जा रही है। भाई कुछ दिन बच गए हैं, 3-4 डेज बिफोर योर एग्जामिनेशन, या जब तक आप ये वीडियो देखेंगे शायद एक ही दिन बच जाएगा। लेकिन आप लोगों को एग्जाम के पहले ये 3-4 चीजें करनी है, जिससे कि आप लोग आराम से जाकर एग्जाम अच्छे से दे सको टू योर फुलेस्ट ऑफ पोटेंशियल। इस सिचुएशन में सबसे मजे की बात क्या होती है? जो लोग पढ़ाई करके नहीं रखते ना, वो लोग सुपर कॉन्फिडेंट रहते, चिल्ड रहते, दिमाग से एकदम खाली रहते कि चलो यार ठीक है, जो है हम अपना 100% दे के आएंगे। इट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ अंडरडॉग्स, कि हमारे ऊपर प्रेशर ही नहीं है। हमारी टीम को तो किसी ने चांस ही नहीं दिया था, हम बिना प्रेशर के खेल रहे थे, इसलिए हम आगे तक पहुंच गए। यही जो टीम नंबर 1, नंबर 2, या जो प्लेयर नंबर 1, नंबर 2 ये तो जीतेगा ही, ये तो रिकॉर्ड क्रिएट करेगा, वही सबसे पहले हार जाता है। बिकॉज भाई साहब, पूरा गेम अब लास्ट दिनों में यहां का है। एंड दैट इज वाई वी सी पीपल हु हैव स्टडीड वेरी वेल मेनी टाइम्स शॉकिंगली एंड अप फेलिंग। जिन सबको लग रहा होता है कि यार ये तो पास करेगा ही करेगा, ये तो ऑब्वियस है, इतना पढ़ा है, इतना इंटेलिजेंट है, बट दे एंड अप फेलिंग, नॉट बिकॉज दे हैव नॉट प्रिपेयर्ड वेल, बट बिकॉज दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग हियर। ये बात आप लोगों को समझनी पड़ेगी, स्पेशली दोज ऑफ यू हु हैव प्रिपेयर्ड डिसेंट। बहुत अच्छे वाले भी, डिसेंट से लेकर ऊपर तक। जो कम वाले हैं, देखो आई नो अ लॉट ऑफ यू मस्ट बी स्केर्ड कि यार पढ़ाई नहीं की, गिल्टी हो रहा है, लेकिन बी कॉन्फिडेंट। अब यार आर या पार की लड़ाई है ना, बस चाकू निकालो और खटाक 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 तलवार निकालो और चलाओ उसको, है दुश्मन को मारो, दैट्स इट। चारों, वो एक कहावत है ना कि सर हम चारों तरफ से दुश्मन से घिर चुके हैं, चारों तरफ से। तो जनरल जो रहता है आर्मी का, वो बोलता है बहुत अच्छी बात है, यानी कि हम जिस तरफ भी फायर करेंगे उस तरफ दुश्मन मरेंगे। दैट एटीट्यूड, दैट पॉजिटिविटी, दैट माइंडसेट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड राइट नाउ फॉर दोज ऑफ यू हु हैवंट प्रिपेयर्ड वेल। लेकिन जो बच्चे अच्छे प्रिपेयर कर चुके हैं और फिर भी एंग्जाइटी के सिचुएशन में है, विच आई नो अ लॉट ऑफ यू आर इन, भाई साहब एक बात समझो, दिस इज जस्ट एन एग्जामिनेशन। डोंट ट्रीट इट एज आउट ऑफ द वर्ल्ड। वो हाइप क्रिएट कर दिया गया है, अरे तुमने 4 बार रिवीजन नहीं किया, तुम पास नहीं हो पाओगे। तुमने ये रिवीजन लेक्चर्स नहीं देखे, तुम पास नहीं हो पाओगे। तुमने 4 बार टेस्ट नहीं दिया, तुम पास नहीं हो पाओगे। भाई साहब, मार्केटिंग गिमिक्स, सेल गिमिक्स, डराने का। इंडिया में क्या, दुनिया में डरा के जो काम किया जा सकता है, जो अपना प्रोडक्ट सेलिंग किया जा सकता है, वो और कहीं नहीं किया जा सकता। एंड दैट इज द अनफॉर्चुनेट ट्रूथ। नोबडी इज टेलिंग यू टू बी स्ट्रांग इन योर माइंड। नोबडी इज टेलिंग यू कि बॉस जितना प्रिपेयर किया है उतना अच्छे से तो जाके लिखो। अपने को 100 में से 100 नहीं लाने हैं। अंडरस्टैंड दिस। फॉर एन एवरेज स्टूडेंट अपने को 50 से 55 टारगेट करना है एग्जामिनेशन में, दैट्स इट। 50%। अगर आप सिलेबस 80-90% भी पढ़ के रखे हो आज की तारीख में, यू कैन स्टिल वेरी मच टारगेट 50%, 55%। 2 एग्जाम्स के पहले आपको छुट्टी मिलेगी, उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना, उसमें मैक्सिमाइज करना आपके मार्क्स, ग्रुप 1 ग्रुप 2 एक एक करके। उसके अलावा टेल योरसेल्फ कि बॉस आई हैव स्टडीड, आई एम बैकिंग माई सेल्फ, आई विल क्लियर इट, आई विल गिव माई बेस्ट शॉट, इट्स जस्ट अ पेपर। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी जो पढ़ाई की आवर्स है अभी थोड़ी कम करने लगो। डोंट स्ट्रेस 15 आवर्स 16 आवर्स अ डे 2 days बिफोर द एग्जाम, 3 days बिफोर द एग्जाम। इट विल ओनली एग्जॉस्ट यू मेंटली। ट्रस्ट मी ऑन दिस। मैं एग्जाम दे चुका हूं, आई हैव गिवन यूपीएससी एग्जाम्स आल्सो। मुझे पता है कि मेंटालिटी, माइंडसेट कैसे काम करती है। बिफोर द एग्जाम इफ यू आर स्टडिंग फॉर 15 आवर्स अ डे, यू विल लूज इट, क्योंकि ऑलरेडी एंग्जाइटी, प्रेशर, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा लगेगा कि यार ये भी नहीं है, ओहो ये तो मैं देखा ही नहीं, ओहो ये भी है क्या, वो भी है क्या। अब कुछ नहीं कर सकते आप 2 दिन में, कुछ नहीं उखाड़ सकते। 10-10 घंटे रिविजन करो, 8-8 घंटे रिविजन करो, आराम से सो। टेल योरसेल्फ दैट आई विल क्लियर इट, टेल योरसेल्फ। एक स्टूडेंट मेरे से फोन पे बात कर रहे थे, वो बोलते हैं सर मैंने सिलेबस तो पूरा पढ़ लिया है, लेकिन अगर पूरा 100% पेपर अलग आ गया तो तब मैं क्या करूंगा? मैं बोला भाई ऐसा है, 100% पेपर भी अलग आ सकता है, तुम जिस एग्जामिनेशन सेंटर में उसमें भूकंप भी आ सकता है, चलते चलते तुम्हारा कैलकुलेटर भी खराब हो सकता है, इंक तुम्हारी पेन की खत्म हो सकती है, इन्विजिलेटर तुम्हारा पेपर टाइम पर नहीं दे सकता है, तुम जो बस पकड़ के जाओगे, ऑटो पकड़ के जाओगे, वो खराब हो सकता है। भाई साहब होने को कुछ भी हो सकता है। आई मीन जस्ट लुक एट दिस थॉट प्रोसेस कि अगर मैं 100% सिलेबस कंप्लीट करके रखा हूं, अगर 100% पेपर आउट ऑफ सिलेबस आ गया तो हाउ इज दैट गोइंग टू हैपन? गाइस कम ऑन, बी रियलिस्टिक।
हाँ ठीक है, हो सकता है आपने 80%, 90%, 100% सिलेबस किया, हो सकता है 10-15 मार्क कहीं से आ जाए, बहुत मतलब नया टॉपिक ही पूछ ले इंस्टीट्यूट विच सरप्राइजेस एवरीबडी, बट दैट विल सरप्राइज एवरीबडी, नॉट जस्ट यू हु हैज स्टडीड 100%। बात को समझो, इंस्टीट्यूट यहां पर पेपर इन्वेंट नहीं कर रहा है, जो कॉन्सेप्ट है उसी में से जोड़ तोड़ के दे रहा है। कभी थोड़े कॉन्सेप्ट बहुत टफ वाले पूछ लेता है जो आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ता है, इन दैट केस 10 मार्क जाएंगे, 15 मार्क जाएंगे, ठीक है, बाकी 80 मार्क्स, 85 मार्क्स, 90 मार्क्स तो है। इफ यू हैव दैट एटीट्यूड कि एवरीथिंग कुड गो रॉन्ग एंड आप उसको एग्जाम के पहले बैठ के गिन रहे हो कि ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, जब आप एग्जाम पेपर खोलोगे आपको आंसर आएगा, दिमाग बोलेगा कि अरे ये तो आता है, ये तो टॉपिक देखा है मैंने, हाथ लिखेंगे नहीं आपके, बिकॉज यू हैव पुट इन सो मच डिस्ट्रेस। अरे मेरे एग्जाम में हाथ नहीं चले तो क्या होगा, अरे एग्जाम में पसीने छूट गए तो क्या हो गया, भाई साहब गर्मी है, पसीने भी छूटेंगे, गला भी सूखेगा, उसके लिए नींबू शरबत लेके जाना साथ में, उसके लिए ग्लूकोज लेके जाना, उसके लिए इलेक्ट्रॉल लेके जाना, ठीक है, मुंह पहुंचने के लिए कपड़ा लेके जाना, बट एवरीथिंग इज हियर। अपने आप को मेंटली बोलो कि भाई मैं जाऊंगा, लिखूंगा, फोड़ूंगा, आ जाऊंगा, और आने के बाद उस पेपर को मैं देखूंगा तक नहीं, क्योंकि अगले पेपर की पढ़ाई करनी है, अगले पेपर का प्रिपरेशन करना है। प्लीज डोंट फॉल इन दिस ट्रैप कि मैं आके पेपर रिवाइज करके देखूंगा कि कितने सही है कितने गलत है, ये 60 आने वाले हैं, 70 आने वाले हैं, अगला पेपर नहीं पढ़ा, ओ नो 20 आने वाले हैं, 30 आने वाले हैं, 40 आने वाले हैं, अगला पेपर नहीं पढ़ा। भाई अगले पेपर में तो एग्जामिशन आ सकता था ना, अगले पेपर में तो क्लियर कर सकते थे ना। इस एटीट्यूड की वजह से बोथ वेज आप अपना अगला पेपर खराब करके आओगे। और ये मैं गारंटी दे सकता हूं कि आज जो आप लोग सुन रहे हो उसमें से भी आधे बच्चे रहेंगे जिनको कीड़ा रहेगा, जो आकर पेपर देखेंगे एंड फिर बाद में रियलाइज करेंगे कि सर आप तो सही बोल रहे थे, आपने बोला था चिल्ला चिल्ला के कि पेपर नहीं देखने का, हमने देखा अगला पेपर खराब हो गया, लेकिन उस पेपर में तो मैं पास हो गया, मैं सोच रहा था फेल होऊंगा इसलिए अगला पेपर पढ़ा नहीं, लेकिन मैं तो पास हो गया, लेकिन अगला पेपर फेल हो गया क्योंकि मैंने पढ़ाई नहीं की। Why do you want to do all this? This negative thought process 3 days before the exam आएगा, control it, curb it, have some faith in yourself, have some confidence in yourself। 6-6 महीने झक तो नहीं मारे हो आप, 6-6 महीने पढ़ाई किए हो ना, 3-3 महीने पढ़ाई किए हो, नहीं सर लास्ट 10 दिन पढ़ाई किए, तो लास्ट 10 दिन तो पढ़ाई किए हो, कभी तो नींद खुली है, नहीं सर पढ़ाई किया ही नहीं, पढ़ाई भी नहीं किया तो जाग, अब एग्जाम में बैठ ही रहे हो तो कॉन्फिडेंस से जाके बैठ के लिख के आओ ना, रोते रोते जाके क्या मतलब है, नहीं सर मालूम ही है फेल होना है, तो फिर जा क्यों रहे हो, अरे जाओ पेपर में आग लगा के लाओ, देखो फेल होते हो तो कितने मार्क्स आते हैं बिना पढ़े, सर 35 आ गए सर, मैं पढ़ के ही नहीं गया था, दैट्स एन इंडिकेशन कि अगली बार पढ़ो मेरे बेटे, अगली बार पढ़ो, होशियार आदमी, आपको 35 की जगह 65 आएंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी स्मार्ट हो लेकिन आप आलसी हो, आप प्लानिंग ठीक नहीं कर रहे हो, या आपके घर में कोई प्रॉब्लम रही होगी। यूज इट एज एन अपॉर्चुनिटी गाइस, कम ऑन, इनफ ऑफ दिस नेगेटिव माइंडसेट, इनफ ऑफ दिस शैलो थॉट प्रोसेस कि मेरे से नहीं हो पाएगा, सब कुछ गलत हो जाएगा, मैं फेल हो जाऊंगा, नहीं सर लास्ट में आके मन नहीं कर रहा पढ़ने का, तो ठीक है मत पढ़ो ना, बीकॉम रहो, करो 10,000 की नौकरी, करो 8,000 की नौकरी, नहीं सर कमेंट में सर हमको भी 30 कंट्री घूमना है सर आपके लिए, मेहनत भी वैसी करो ना, वो कोई नहीं देख रहा है गाइस, यू विल नॉट लाइक इट, बट अपन तो ब्लंट ही है हमेशा की तरह, जो लोग यहां तक पहुंचे हैं या तो आपको बहुत बुरा लग रहा होगा या आपको बहुत मोटिवेशन हो रही होगी, बुरा जिनको लग रहा है आई डोंट केयर अबाउट यू, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अनसब्सक्राइब करना अनसब्सक्राइब कर दो कोई बात नहीं, सच्चाई बोल रहा हूं, सबसे कड़वे शब्दों में बोल रहा हूं, बिकॉज इट इज योर फ्यूचर नॉट माइंड। मेरा सेट है भाई भगवान की दया से, इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन पहुंच रहा है, ट्रैवल चैनल ठीक ठाक चल रहा है, इस वाले पे मैं ज्यादा वीडियोस पोस्ट नहीं कर पा रहा क्योंकि कम चल रहा है, तो मैं ट्रैवल वाले पे फोकस कर रहा हूं, तो मेरा कुछ ना कुछ चल रहा है, प्लस मेरी भगवान की दया से जॉब चल रही है, आज रात को स्विट्जरलैंड जा रहा हूं मैं, 10 दिन वहीं रहूंगा, तो भगवान की कृपा से अपना हो गया है सीए का एग्जाम, अपन मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों का फ्यूचर है, उसके लिए मेरा कोई स्टेक नहीं है उसमें, आप कल सीए बन जाते हो आप चैनल देखोगे भी नहीं, उल्टा तो मेरे लिए यही अच्छा रहेगा कि सीए जितने कम बने उतना अच्छा है, बिकॉज मोर पीपल विल कम टू माई चैनल एंड वॉच, बट नो, आई वॉन्ट यू टू क्लियर, आई वॉन्ट यू टू गेट आउट ऑफ दिस रैट रेस, आई वॉन्ट यू टू मूव अहेड इन लाइफ। चैनल नहीं देखोगे, वीडियो नहीं देखोगे, कोई बात नहीं, लेकिन साला चार्टेड अकाउंटेंट तो बनोगे, सड़क पे मिलोगे किसी दिन, याद करोगे सीए रियन सर आप ही है ना, आपके वीडियोस देख के मोटिवेट हुए थे, आज मिलते हैं मुझे चार्टेड अकाउंटेंट, सर मैं सीए बन गई या बन गया, न्यू ज्वाइनीज ज्वाइन करते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, अरे सर आप अरियन सर है ना, आपके मोटिवेशनल वीडियोस देखे सर, एग्जाम के पहले बहुत काम आए, दैट इज द सेटिस्फैक्शन। आज शायद वो मेरे वीडियोस नहीं देख रहे हो, बट भाई साहब कहीं ना कहीं 1% मैंने कंट्रीब्यूट किया है उनकी जिंदगी चेंज करने में, एंड आप में से आधे लोग जो इसको सीरियसली लेकर समझ रहे हो, वो 1% है, वही वो लोग हैं जिनका मैं 1% इंपैक्ट कर रहा हूं, 2% इंपैक्ट कर रहा हूं लाइफ में, टू चेंज योर लाइफ, एंड आई एम प्राउड ऑफ इट,
बट यू हैव टू गेट योर गेम सॉर्टेड। जाओ वहां पर फाड़ के आओ और आने के बाद मुझे मैसेज करो या कमेंट करके बताना कि सर फाड़ दिया है सर एग्जाम, रिजल्ट जो आएगा आएगा, मैंने तो अपना पूरा 100% कॉन्फिडेंस से शेर की तरह जाकर वहां पर एग्जामिनेशन दिया। बात समझ में आ रही है? यहां तक जो पहुंचा है लाइक करके जाना, कमेंट करके जाना नीचे कि सर शेर की तरह एग्जाम देकर आएंगे। देखते हैं कितने लोग लास्ट तक देखने का पेशेंस रखते हैं और कितने लोग मोटिवेट होते हैं। चलो ऑल द वेरी बेस्ट। थोड़ा इमोशनल हो गया मैं, बट बिकॉज आई वॉन्ट यू टू win. I want you to clear these examinations and I want you to become chartered accountants. Thank you so much for watching guys. अगर मैं और वीडियोस नहीं डाल पाया before the examination due to my travel, all the very best for your examinations. You will rock it. कोई चॉइस ही नहीं है और दूसरा कोई स्कोप ही नहीं है. You will rock it. See you all.